आज की इस वीडियो परिचर्चा में हम कक्षा 9 हिंदी के पद्य खंड में संकलित संत रविदास या रैदास की कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी को समझेंगे। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सामने ही लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास का अर्थ सुगंध है ना। समानी का अर्थ समा जाना है। तो क्या कहा जा रहा है पहली लाइन में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत रैदास जी या रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है, मेरे अंग अंग में बस गई है आपकी सुगंध। आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत यानी देखता है, चंद का अर्थ चंद्रमा होता है, चकोरा का अर्थ चकोर नामक पक्षी। तो इस वाले में क्या कहा जा रहा है, इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस वाली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यानी हे प्रभु आप इस उपवन के वैभव हैं और मैं मोर हूँ। मेरी दृष्टि आपके ही ऊपर लगी हुई है। मेरी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, आपके ही ऊपर लगी हुई है। जैसे चकोर नामक पक्षी चंद्रमा की ओर देखता है, मेरा मन सदैव ही आपकी ओर लगा रहता है, आपको ही देखता रहता है। मैं आपसे अलग होकर के अपना कोई भी अस्तित्व, कोई भी वजूद नहीं समझता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। यानी हे प्रभु, हे ईश्वर, आप दीपक हैं और मैं उस दीप की बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन राती यानी दिन रात, निरंतर, लगातार, है ना। तो जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। इस वाली लाइन को एक बार और समझिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। यानी हे प्रभु जी आप दीपक हैं और हम उस दीपक में लगे हुए बाती के समान हैं। हम ऐसे दीपक हैं जिसकी ज्योति दिन रात निरंतर लगातार जलती रहती है, बढ़ती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से संत रैदास या रविदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप मोती हैं और मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ, या पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। यह स्थिति यानी ये जो स्थिति है, जैसे मोती में धागा पिरोया जाता है, ये वाली जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी ही है जैसे जैसे सोने पर सुहागे के मिलने की स्थिति होती है। आगे संत रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूँ। सोनहि का अर्थ क्या होता है, तो सोनहि का अर्थ भैया सोना होता है। सुहागा का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार की वस्तु होती है जो सोने में मिलाने पर सोने ही जैसी हो जाती। आखिरी पंक्ति में संत रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आखिरी पंक्तियों में क्या कहते हैं संत रैदास, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी हे प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। आगे रैदास जी कहते हैं कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति इस तरह की भक्ति भावना है, इसी प्रकार की मन में मेरे भक्ति भावना है। मैं ऐसी ही भक्ति की भावना रखता हूँ कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। संत रैदास अपने को ईश्वर का दास समझते हैं, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। तो संत रैदास जी अपने को ईश्वर का दास समझते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आज की वीडियो परिचर्चा यहीं तक। अगर आपको यह कविता समझ में आई है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आने वाले
जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप तक सीधे पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।